नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 18 अगस्त 2021। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल की सॉरी, ये 2 दिनों से हेल्थ के प्रॉब्लम के कारण से आपको डिस्कशन नहीं मिल पाया था। अब ये फिर कंटिन्यू रहेगा। ये कोई इमरजेंसी इशू आ जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम, तो ये अपने हाथों में नहीं होता। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं डेली कंटिन्यू कर पाऊँ। ये आई प्रॉमिस कि ये डेली कंटिन्यू रहेगा। पहला जो आर्टिकल है ये आपके अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है कि अफ़गानिस्तान का आपने देखा कि किस तरह से अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम से सॉल्व हुआ है, किस तरह से प्रॉब्लम आया है। आप देखेंगे कि जब बाइडेन की सरकार आई है, ऐसे तो पहले ही इन्होंने के द्वारा ट्रंप का जो सरकार था वहीं पे घोषणा कर दिया गया था कि अब अफ़गानिस्तान को छोड़ के जो अमेरिकी सेना है वो वापस चली जाएगी यूएसए। लेकिन इसके जाने के बाद जैसे ही बाइडेन आया, इन्होंने अपनी घोषणा को तेज कर दिया। इनको तेज करने के साथ इनकी चीज़ें प्रक्रिया पीछे होना स्टार्ट हुआ। लेकिन तालिबान क्या हुआ कि सत्ता में जितना तेज़ी से सैनिक का वापसी हुआ, उससे ज़्यादा तेज़ी से काबुल तक पहुंचने में कामयाब हुआ तालिबान। तो तालिबान का कब्जा हो चुका है काबुल पे, पूरे राष्ट्रपति भवन पे, सारी चीज़ें। तो इससे रिलेटेड है, इस प्रक्रिया के बारे में आप इसको पढ़ लीजिएगा। राइट। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है तालिबान के जो नई सरकार बनने जा रही है। तो तालिबान ने एक चीज़ अपनाई है कि अब हम महिला को अपने सरकार में, महिला को ये न्योता दे रहे हैं कि महिला भी आए और आगे आके सरकार में शामिल हो। लेकिन जब इनका पहले का कार्यकाल था, 20 साल पहले, जो सरकार एक सरिया कानून बनाई करती थी, महिलाओं को पर्दा के अंदर रहना है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, महिला बाहर नहीं निकल सकते, तो बहुत सारी चीज़ें था कि उस समय किया गया था। तो अब ये तालिबान चाहता है कि मैं एक ऐसा सरकार बनाऊं कि इस तरह से सामने आऊं कि मेरा क्रिटिसाइज ना हो पाए। इसलिए ये महिला के लिए, ये सरकार बनाने के लिए न्योता दे रही है कि महिलाओं को भी इसमें आने की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है पेगासस वाला इशू। आपने देखा होगा कि पेगासस वाला इशू किस तरह से सामने आया था। इस पेगासस इशू में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवेदनशील जानकारी को उजागर करने के लिए केंद्र बाध्य नहीं है। इन्होंने केंद्र के पीछे, केंद्र सरकार के सपोर्ट में इन्होंने जजमेंट दिया है कि ये जो भी जानकारी है सरकार को सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे आंतरिक सुरक्षा और सुरक्षा का मामला हो जाता है, सॉवरेनिटी की मामला हो जाती है। ओके, तो इस आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें है कि अब ये चीता जो है, चीता की जनसंख्या बढ़ाने की बात की जा रही है। ये कहाँ से लाया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका से इसको लाया जाएगा और यहाँ पे मध्य प्रदेश में इसको रखा जाएगा। ठीक है, तो इन जगह पे आपको क्या करना है, इसको पढ़ लेना है। ये आर्टिकल बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। इन आर्टिकल को आपको पढ़ लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल सेकेंड पेज में नहीं होगा, थर्ड पेज में भी नहीं है, तीसरा भी पेज में नहीं है। हाँ, तीसरा पेज में ये देखिएगा, इसमें यह दिया गया था कि यदि आप डिवोर्स लेते हैं, तलाक लेते हैं, तो यदि आपका बच्चा है, तलाक यदि आप पत्नी के साथ लेते हैं तो बच्चा आप ही का है। तो इसके लिए आपके उनके जो जितने भी खर्चा होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, वो आपको देना पड़ेगा। ये किस आधार पे इन राइटर ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 142 के आधार पे। तो आज आपको देखना है कि संविधान का अनुच्छेद 142 क्या है, उससे रिलेटेड आपको पढ़ लेनी है। राइट। देखिए, इसके लिए ना आप ये आर्टिकल को देखने के लिए एक काम कर सकते हैं, एक बुक खरीद सकते हैं, BRET। ठीक है, BRET ले सकते हैं, या फिर आप अपने फ़ोन में एक मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिस मोबाइल ऐप के माध्यम से, या फिर सीधा जाके आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं तो डिटेल मिल जाएगा, और या फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आपको मिल जाएगा। और मुझे मोबाइल ऐप का नाम याद नहीं है, मैं कल मोबाइल ऐप का नाम बता दूंगा कि कौन सा मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ से ये लिस्ट आपको मिल जाएगा अनुच्छेद का। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, कौन सा पेज, इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। इस पेज में है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में इशू चल रही है अफगानिस्तान को लेके, तो भारत सरकार अपने नागरिकों को, अपनी जनता को इमरजेंसी वीज़ा सुविधा प्रदान करेगी और वहाँ से वापस लाने के लिए जितने भी हिंदू और सिख है, दो को विशेष रूप से यहाँ पे टारगेट किया गया है, हिंदू और सिख को। उनके जो फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाएगा, भारत में रखा जाएगा इनको। ठीक है, रेस्क्यू करके लाया जाएगा। तो इससे रिलेटेड है, बस ये देखना है कि इमरजेंसी जो वीज़ा है, ये प्रावधान क्यों किया गया है, क्योंकि आप अफगानिस्तान से भारतीयों को इंडिया में लाया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल से पहले ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत और अफगानिस्तान के व्यापार में गहरा तालिबान का साया। मतलब अब ये तालिबान यदि भारत में, अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो व्यापार ट्रेड चल रहा था, व्यापार से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही थी, तो अब इस पर क्या किया जाएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इन पे, ये आर्टिकल को पढ़ लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल
नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है कि अभी जो भी हालात हुई है अफ़गानिस्तान में, उसको लेके जो बाइडन है, बाइडन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना की जा रही है। ये निशाने पे है कि इन्होंने बताया जाता है कि जिस तरह से इनका फैसला लिया गया, ये अपने आप पे मतलब उनका जो खुद यूएसए में भी इसका क्रिटिसाइज हो रहा है, इनका आलोचना हो रहा है। इसका फ़ायदा कौन उठा सकता है? चीन उठा सकता है, रूस उठा सकता है और ईरान उठा सकते हैं इस अवसर का फ़ायदा। तो आपने एक चीज़ें दे दिया दावेदारी, जो चाइना आपके यहाँ पे इतना बड़ा दावेदार था, उनको आपने एक जगह दे दिया कि यहाँ से पॉइंट पकड़ के वो अपना लाभ उठा सके। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को के लिए बाइडेन को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, राइट। तो ये दोनों आर्टिकल आज पढ़ लीजिएगा, इस दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। इस पेज में ये आर्टिकल डिस्कस करने से पहले, यदि आपने अभी तक मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो 2022 के लिए या 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं। नीचे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ से आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं और चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज यदि आपको ज्वाइन करना है, उसी नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, उससे आपको टेस्ट सीरीज वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे सर ने कल स्ट्रेटजी बताया था कि 50 दिनों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको 50 दिन में किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, उसमें टेस्ट सीरीज भी था। तो यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, राइट, तो उसमें आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस 50 दिनों में आपकी जो टारगेट है, उस टारगेट को बीट कर सकते हैं। और देखिए, आप ये जो टारगेट है, आज तक का टाइम आपके पास दिया तो आज एक आप अच्छा सा टारगेट बना लीजिए, रणनीति बना लीजिए। इस तरह से हमें पढ़ाई करना है, इस तरह से फोकस करना है और उस पर लग जाइए डेडिकेशन के साथ, ठीक है। एक धैर्य के साथ लगिए, पैसेंस रखिए और एक माइंड को पीसफुल करिए। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ होगा, मेरे से होगा नहीं होगा, क्या होगा। देखिए, ये सब सारी दूर की बात है। उतना देर यदि आप पढ़ाई कर लेंगे, आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि जातिगत जनगणना से रिलेटेड है। इसको मैंने पहले ही आपको बताया था कि पढ़ने के लिए। यदि आपने उस आर्टिकल को नहीं पढ़ा होगा तो इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। ये जीएस पेपर आपके 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जातिगत जनगणना से क्या इंपॉर्टेंट होगा, तो इस चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। अफगानिस्तान में भविष्य क्या होगा, किस तरह से अफगानिस्तान में भारत के खास करके क्या रणनीति रहेगी, इससे रिलेटेड है। इस दोनों को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल ये है, लक्ष्य कठिन नहीं है पर भी असंभव भी नहीं है। ये किससे रिलेटेड है? ये ऊर्जा से रिलेटेड है, सौर ऊर्जा से खासकर। किस तरह से मूव करना चाहिए, क्या लक्ष्य बनाया गया है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें किन चीज़ों पर फोकस करने की जरूरत है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल को टोटल आप कवर कर लीजिए। यदि आपको किसी भी कोर्स में आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी, एक तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। यदि सेल्फ स्टडी के साथ साथ चाहते हैं कि हमें कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है या फिर मैं सेल्फ खुद से नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप फाउंडेशन कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप बिगनर है, अभी अभी आपने स्टार्ट किया है, तो आप एनसीईआरटी के साथ जा सकते हैं। एनसीईआरटी कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ से आप परचेज करके अपना पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।